तो प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार सभी भगवान में सबसे बड़े भगवान शंकर हैं, उसी प्रकार पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार सभी लिंगों में सबसे श्रेष्ठ है पार्थिव शिवलिंग। उसके बाद यथा नदी सुसर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। यथा नदी सुसर्वासु, शिव पुराण कह रही है जिस प्रकार सभी नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसी प्रकार सभी लिंगों में श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। फिर कह रहे हैं सूत जी महाराज, ऋषियों सुनो, यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महान स्मृतः तदेदं पार्थिवं श्रेष्ठ माराध्यं पूज्यमेव हि। जिस प्रकार सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र प्रणव मंत्र है, उसी प्रकार सभी लिंगों में श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग है। प्यारे बंधुओं, पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महान महिमा बताए हैं, बहुत बड़ी महिमा बताएं। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणा श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। जिस प्रकार सभी वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण है, उसी प्रकार सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग। बहुत महिमा बताई गई। यथा पुरेषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता यथा सर्वेषु लिंगेषु श्रेष्ठतम पार्थिव मुच्यते। जिस प्रकार सभी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी काशी पुरी है, उसी प्रकार सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ लिंग है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व। प्यारे बंधुओं, फिर कहते हैं सूत जी महाराज, प्रकृत्य पार्थिवं लिंगम योन्य देवं प्रपूजये वृथा भवति सा पूजा स्नान दानादिकं वृथा। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, प्रकृति पार्थिवम लिंगम, जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, अभी बताया था इसके पहले ना, अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं ना। विद्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय का 16वां मंत्र कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रकृति पार्थिवम लिंगम योन्य देवम प्रपूज्यते वृथा भवति सा पूजा स्नानादि सब वृथा। शिव पुराण कह रही है, जो एक बार मिट्टी का बना करके शिवलिंग का पूजन कर लिया, उसके बाद वो चाहे जितने देवी देवता का पूजन कर ले, वह सब पूजन वृथा भवति सा पूजा, वह सब वृथा है। अगर आपने जीवन में एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, तो आप कितना भी पूजन पाठ करो, सब वृथा। इसलिए पार्थिव शिवलिंग की इतनी बड़ी। तो आप सब, अभी श्रावण लगा था, श्रावण में किन किन लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया? कौन कौन मिट्टी का शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक किया था? बताओ। कोई नहीं किया था? अच्छा, एक लोग बहन जी हाथ उठाएंगे। और कोई? बस। धन्यस्तम मुनि शार्दूलम, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं आप सब, धन्य हैं प्यारे बंधु। पार्थिव, लेकिन अब की बार नहीं किए थे, अगली बार से करना, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं हैं किसी के बारे में, तब तक हमको उसके बारे में प्रेम नहीं होता है, और जब प्रेम होता है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले हम सब जानते तो थे नहीं बहुत लोग कि पार्थिव शिवलिंग का कितना बड़ा महत्व है। तो शिव पुराण आपके यहाँ हो गई, आप लोग जान गए। तो अब कोई श्रावण ऐसा ना जाए कि अपने हाथ से एक रुद्राभिषेक ना हो जाए।
हर श्रावण एक रुद्राभिषेक जरूर करो। और मैं तो कहता हूं हर महीना शिवरात्रि को करो। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, हर महीना एक शिवरात्रि। जो त्रयोदशी तिथि है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि कहते हैं। हर महीना एक शिवरात्रि है। इस प्रकार आप सब शिवरात्रि को पूजन जरूर करो। और जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है उसका दर्शन करने से क्या मिलता है? सूत जी महाराज कह रहे हैं, जीवन मुक्ता सवै ज्ञानी शिव एव न संशयः तस्य दर्शन मात्रेण मुक्तिर्भुक्तिश्च जायते। कह रहे हैं सूत जी महाराज, हे ऋषियों, जिसने एक बार भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया फिर वो इंसान नहीं रह जाता है। शिव एव न संशयः, वह साक्षात भगवान शंकर हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है प्यारे। जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर लेता है वह साक्षात भगवान शंकर हो जाता है। और फिर तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया है, अगर उसका दर्शन मैं कर लूं, मैंने नहीं किया है, केवल दर्शन कर लूं, जिसने किया है, तो भुक्तिर मुक्तिश्च जायते, हमको मुक्ति और भक्ति अपने आप बाबा की प्राप्त हो जाती है प्यारे बंधुओं। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया है, पूजन किया है, केवल अगर उसका स्पर्श कर ले, लिखा है इसमें, शिवम यह पूजये नित्यम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम यावत् जन्मान पर्यंतम सयाति शिव मंदिरम। जो एक बार शिव जी के मंदिर में बैठ करके बाबा के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, तो उसका अगर हमने गलती से भी स्पर्श कर लिया तो गंगा, जमुना और सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम स्नान करने का फल हमको प्राप्त हो जाता है प्यारे बंधुओं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से प्यारे बंधुओं। इसलिए इसकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। इसका पूजन किया करो, इसको बोला करो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, बाबा भर दो मेरी झोली ना। हे भोले भंडारी, आपके शरण में आया हूँ, आपके दरबार में हूँ, मेरा भंडार भर दो ना। अब बाबा के दरबार में सबसे सुंदर कौन है? भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। कौन सबसे सुंदर है यहाँ पर? आप सुंदर, मैं सुंदर ना ना। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।